मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी। मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़े थे ना, उसमें मैंने एक डायग्राम समझाया था, उसके बाद में अब आगे की चीजें समझनी। एक डायग्राम तो हमने समझा था, ठीक है ना। आपके पास में, आपको देखा नहीं मैंने पहले, आपके पास डेली आते हो, हैं? ये है, हाँ। 15 दिन में तो आदमी पुराना पड़ जाए, 15 दिन में तो घर वाले ही भूल जाते हैं, 12 दिन में कर करा के खत्म। हाँ, 15 दिन बाद में किसको याद रहता है? सारा क्रियाक्रम हो जाता है 15 दिन में तो। नहीं, डेली आया करो। ये एक ट्राइंगल लिया था, मैं दोबारा समझाता हूं, उसके बाद में आगे वाली समझते हैं। एबीसी ट्राइंगल है, एक सीवियन थी एडी और एक सीवियन थी बीई। बीडी और डीसी का रेशो क्या था? इधर 3 और इधर 5। और ए और ईसी का क्या था? 6 ऊपर था 4 नीचे था, 6 ऊपर था 4 नीचे था। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ माना था या पी माना था, जो भी पी माना था ना, यहां भी पी लिख लेते हैं। एपी और पीडी का रेशो क्या है, एक तो ये देखना है, एपी और पीडी का रेशो क्या है। दूसरा है बीपी और ईपी का, बीपी और पीई का रेशो क्या है, ये देखना है। बीपी और पीई का रेशो क्या है, ये देखना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एमपीजी लगाएंगे तो हम वेट तय करेंगे। वेट बोलो सर कौन से पॉइंट पे तय करें? आपकी जहां मर्जी वहां तय कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जहां से आप शुरू करना चाहो वहीं से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले मैं तो सबसे पहले इस पॉइंट से करना चाहता हूं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो फिर कैलकुलेशन हो सकता है फ्रैक्शन में चली जाए, कोई वैल्यू है फ्रैक्शन में चली जाए, लेकिन उससे आपको, वो इमरान खान कहता है ना, घबराना नहीं है लोगों, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने गए हैं, जल्दी मिल जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि कैसे होगा, फ्रैक्शंस भी कट के सही अनुपात बन जाते हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका यह रहता है कि यहां ले, जहां पर ये और ये दोनों साइड आके मिल रही है, तो यहां का जो वेट है वो इस लंबाई के कारण होगा, और इधर से देखें तो इस लंबाई के कारण होगा। तो वो वेट है वो 3 के कारण भी होगा, और वो जो वेट है वो 6 के कारण भी होगा। समझ रहे हैं आप? अब 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है, इसलिए यहां वेट हम मान लेते हैं 6। 6 का 5 से गुणा 30 होता है, तो 3 का 10 से गुणा 30 होगा, इधर वेट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, 3 के कारण 6 है, तो 5 के कारण कितना होगा? 10 होगा। इधर 10 है, इधर 6 है, तो इस पॉइंट पर कितना होगा? 10 और 6 16, यहां 16 होगा। ठीक है, इस 3 के 6 के कारण 6, तो 4 के कारण 4 होगा। इधर 16 है, इधर 4 है, तो इधर वाली लंबाई 16 होगी, इधर वाली लंबाई 4 होगी। ये 4 है और ये 6 है, तो इधर यहां वेट कितना होगा? 10 होगा। इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो इस 10 के कारण ये लंबाई 10 और इस 10 के कारण ये लंबाई 10। एक चीज ध्यान रखना स्पेशली, यहां जो वेट आएगा वो 6 14 16 और 4 20 आएगा। तो इसके आधार पर भी देखेंगे तो 10 और 10 20 आएगा, ये सेम होना चाहिए। अगर आपने सही किया है तो 16 और 4 20 बनता है यहां पर, तो ये भी 10 और 10 20 बनता है, इसका मतलब दोनों तरफ से आपने सही किया है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि एपी और पीडी की लंबाई क्या है? एपी 16 है, पीडी 4 है। आप लिख सकते हो 16/4, यानी 4/1। आप कह सकते हो 4:1 हो जाएगा। 4:1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 और 5 ये है। अब आपसे पूछा है बीपी और पी का रेशो क्या होगा, तो बीपी 10 है, पी भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10/10, यानी 1/1 हो जाएगा। आप कह सकते हो 1:1 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1:1। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, फिर तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, फिर चौथा एग्जाम्पल लेंगे। पहले वो 4 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि माध्यिका वो केंद्रक पर 2 1 के रेशो में क्यों बढ़ती है। फिर ये बताऊंगा कि माध्यिका के मध्य बिंदु को काटने वाली सरल रेखा सामने वाली को 1 2 के रेशो में क्यों डिवाइड करती है। और वो जो मध्य रेखा पर काटने माध्यिका को मध्य रेखा पर काटने वाली सरल रेखा है वो खुद 3 1 के रेशो में क्यों डिवाइड होती है। वो चीजें भी एमपीजी के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब उस टाइम हमने सिमिलरिटी से समझी थी, अब उन चीजों को हम एमपीजी से भी समझेंगे, उन्हीं बातों को। ये पहला एग्जाम्पल था जो हमने कल लिया था, ये समझ में आ गया आपको, आ गया ना? ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके तो पास लिखा हुआ है ना, आप मुझे बता देना। वैल्यू में डिफरेंट ले सकता था, लेकिन उन्हीं सवालों को कर लेते हैं, लिखवाए हैं तो। एक तो है एडी और एक है बीई। कौन कौन सी लंबाइयां दी गई हैं? फटाफट देख के बोलो ना। एडी कितना? एडी 5 और 2, ये 5 और ये 2 है, और ये पी है 3 और ये 3 है, और ये 5 है, ऐसे ही है। ठीक, ये 3 और ये कितना है? 5। हमसे पूछा है ए और ईसी का पूछा है। एक तो है ए अनुपात ईसी क्या होगा, और दूसरा पूछा है बीपी अनुपात पीई क्या होगा। बीपी अनुपात पीई क्या होगा, ये हमें दे रखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। बोलो कहां से शुरू करोगे? जहां आप करना चाहो वहां से शुरू कर दो। बोले मैं तो इस पॉइंट से करना चाहता हूं और इस लंबाई के कारण वेट 3 आ रहा है, ले लो, ले सकते हो। पिछले सवाल में भी आप, जैसे मैंने कहा कि यहां से शुरू करो क्योंकि इस लंबाई के कारण और इस लंबाई के कारण आ रहा है, आप किसी भी जगह से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर मैं तो यहां से करना चाहता हूं, तो यहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 के कारण यहां 5 ले हो, तो इस 3 के कारण यहां 3 ले लो। तो 6 के कारण 3 आया है, तो फिर 4 के कारण 2 आएगा, फिर उस हिसाब से ले लो। रेशो ये के यही आएंगे। मैं एक बार आपको लेके दिखाता हूं, देखो। ये एबीसी ट्राइंगल है, पीछे वाले कोई कर रहे हैं अभी। ये एडी है और ये यहां मिलाया गया है, यहां मिलाया गया है। ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, और ठीक है, यही दिया गया है। आप वेट है वो बी के ऊपर भी सेट कर सकते हो शुरू में। ये लंबाई 3 है, ये लंबाई 5 है, तो यहां जो वेट आएगा वो इस लंबाई के कारण आएगा, और यहां जो वेट आएगा वो इस लंबाई के कारण आएगा। तो इस 5 के कारण यहां 5 आएगा, तो इस 3 के कारण यहां 3 आएगा, क्योंकि ये 3 गुणा 5 15, तो ये भी 5 गुणा 3 15 हो जाएगा। ठीक बात है। ये 4 का तिगुणा 12 हो रहा है, तो 6 का किससे गुणा करने से 12 होगा? 2 से। या ऐसे भी समझ लो, 6 लंबाई के लिए वेट 3 है, यहां वाली लंबाई के लिए वेट इधर आता है और यहां वाली लंबाई के लिए वेट उधर आता है। तो 6 वाली के लिए 3 है, तो 4 वाली के लिए वेट कितना होगा? 2। यहां वेट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 5 और 3 8 है, तो यहां का वेट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर वाला वेट 8 है, तो इधर की लंबाई 8 होगी। इधर वाला वेट 2 है, तो इधर की लंबाई 2 होगी। 8 और 2 का रेशो लिया, देख लो, 4:1 ही आ रहा है। 4:1 ही आ रहा है। 8 और 2 है, 8/2 करोगे तो 4/1 हो जाएगा, 4:1 आ जाएगा। इधर देखो, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 और 2 ये 5 होता है। यहां का वेट इन दोनों वेट का सम होता है, तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। इस 5 के कारण ये लंबाई 5 है, इस 5 के कारण ये लंबाई 5 है, तो यहाँ 5/5 होके क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो रिजल्ट सेम आएंगे, चाहे आप कहीं से भी लेके चलो। आप वेट को 1 लेके चलते हो तो भी वही रिजल्ट आएगी, 1 लेके चलोगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे, एक्स लेके चलोगे तो भी सेम आएंगे। बोलो सर 1 लेके कैसे आएगा? 1 लेके बताओ। इसी में समझा दो, यहां समझा देता हूं। एबीसी है, एडी है, ये डी है, ये ई है, ये पी है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है।
1 लेके चल रहा हूं। 1 भी आप जहां कहो वहां ले लेता हूं, जिस पॉइंट पे कहो वहां ले लेता हूं, मैं इस पॉइंट पे 1 ले लेता हूं। तो 5 के कारण 1 है, या ऐसे कह दो 1 का 3 से गुणा 3 होता है। 5 को किससे गुणा करने से 3 आएगा? 3/5 से। 1 का 3 से गुणा 3 हो रहा है, तो इस लंबाई का इस वेट के साथ में गुणनफल वही होना चाहिए जो इस लंबाई का इस वेट के साथ में हो रहा है। तो 1 का 3 से गुणा 3 आया, तो 5 को किससे गुणा करने से 3 आएगा? 3/5 से। यहां का वेट हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 6 से गुणा करते हैं तो 12/5 होता है, सॉरी 4 से गुणा करते हैं तो ये 12/5 होता है। तो इसको 12/5 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2/5 से, ताकि 12/5 हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 को और 3/5 को जोड़ते हैं तो ये 8/5 होता है। तो यहाँ का वेट कितना आ जाएगा? 8/5 आ जाएगा। अब इधर 8/5 है तो उधर वाली लंबाई 8/5 होगी, उधर वेट 2/5 है तो इधर वाली लंबाई 2/5 होगी। तो ये लंबाई तो हो जाएगी 8/5 और ये लंबाई हो जाएगी 2/5। 8/5 और 2/5 का रेशो ले, 5 से 5 कट जाएगा, 8 और 2 में 4 1 का रेशो आ जाएगा। ये 8/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये 4 बार कट गया, 2 से और ये 1 बार कट गया, ये अनुपात 4:1 आ गया। ठीक है, यहाँ का वेट 1 आया है। 2/5 को 3/5 को जोड़ते हैं तो 1 ही होता है। 2/5 को 3/5 को जोड़ते हैं तो 1 ही होता है। तो ई पर वेट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 1 के कारण इधर लंबाई 1 है तो इस 1 के कारण इधर भी लंबाई 1 हो जाएगी। तो बीपी और पीई का रेशो क्या आ गया? 1:1। कुछ भी लेके कर सकते हो, लेकिन फिर वो बैलेंस वैसे करना पड़ेगा आपको। लेकिन सबसे सही जो तरीका वो है जहां एक पॉइंट पर दो साइड से वेट आ रहा है वो ले लिया करो, क्योंकि यहां पर इस लंबाई के कारण भी वेट आ रहा है, इस लंबाई के कारण भी वेट आ रहा है। तो क्या लेंगे? इस लंबाई और इस लंबाई का एलसीएम ले लिया करो, ताकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन न करनी पड़े, ताकि पूर्णांकों में रह जाए कैलकुलेट। फ्रैक्शन में 3/5 2/5 को कैलकुलेट करना, जोड़ना घटाने में आप कितनी भी अच्छी गणित हो, लेकिन पूर्णांकों की बजाय तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में थोड़ा सा रहता ही है, थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है। पूर्णांकों को सीधा जोड़ देते हैं, 3 + 5 = 8 कर देते हैं, पर 3/4 को 2/7 में जोड़ते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है एलसीएम और इधर गुणा, इसलिए पूर्णांकों में लेने के लिए उस पॉइंट पर ले लिया करो जहां दो साइड से वेट मिल रहा हो आपको, और उन दोनों लंबाइयों का एलसीएम उस जगह वेट तय कर लो, बाकी सारे वेट अपने आप तय हो जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और आ जाएंगे। क्लियर है? अब इस सवाल को दोबारा देखते हैं। मैं कह रहा हूं कहीं भी वेट ले लो, तो सबसे बढ़िया तरीका बता दूं कहां लेना है। ये पॉइंट इधर से भी वेट ला रहा है और इन दोनों के कारण भी वेट ला रहा है, तो 3 और 5 का वेट 15 हो जाएगा यहां तो, लेकिन इस 5 के कारण भी 15 हो जाएगा। तो 5 है वो 15 को डिवाइड कर सकता है, सॉरी 3 और 5 के कारण तो 8 होगा, सॉरी 3 और 5 के कारण 8 होगा, लेकिन इस 5 के कारण 5 होगा। 3 और 5 के कारण 8 हो रहा है और इस 5 के कारण 5 हो रहा है, तो 5 और 8 का एलसीएम लो। 5 और 8 का एलसीएम कितना आता है? 40। यहां वजन करो 40, यहां वजन करोगे क्या? 40। 5 के कारण 40 है तो 2 के कारण कितना? इस 5 के कारण 40 है तो 2 के कारण कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 के कारण 40 है तो इस 5 का 8 गुणा 40 है, तो इस 2 का 8 गुणा कितना होगा? 16 हो जाएगा, ताकि 40 का 2 गुणा 80 हो जाए। इस वेट का इस लंबाई से गुणा 40 का 2 गुणा 80, तो 5 का 16 से गुणा 80 आएगा, तो यहां वेट हो जाएगा 16, यहां वेट हो जाएगा 16। 3 और 5, 8 का मान 40 है, 1 का मान 5 हो जाएगा। तो 1 का मान 5 है तो इस 5 का क्या हो जाएगा? 25। इधर वाली लंबाई के कारण इधर वेट होगा 25, और 1 का मान 5 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 15। तो इस लंबाई के कारण इधर वेट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देख लो 15 5 75, 25 का तिगुना भी 75 बनता है। 25 और 15 को जोड़ते हैं तो 40 बनता है। 5 के कारण 40 है तो 5 का 8 गुणा 40 है, तो 5 का 8 गुणा 40 है तो 2 का 8 गुणा कितना हो जाएगा? 16। या ऐसे देख लो 40 का 2 गुणा 80, तो 5 का किससे गुणा करेंगे? 80 आएगा, 16 से गुणा। यहाँ वेट कितना हो जाएगा? 16। 15 और 16 यहाँ कितना हो जाएगा? 31। अब देखो यहाँ वेट जो आएगा वो इधर से 25 और 31 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 56 आता है। 40 और 16 को जोड़ते हो तो भी 56 आता है। तो यहां वाला वेट इन दोनों से भी 56 आ रहा है, इन दोनों से भी 56 आ रहा है। अपना काम बैलेंस हो गया। ए और ईसी का रेशो लेना है, ए तथा ईसी का रेशो लेना है। तो ये वेट 15 है तो ये लंबाई 15 होगी,
और ये वेट 16 है तो ये लंबाई 16 होगी, तो ये आ जाएगा 15/16 आ जाएगा। ए और ईसी का रेशो हो जाएगा 15/16। दूसरा है बीपी और पीई, तो ये लंबाई 31 है तो इधर 31 आ जाएगा, ए वेट 31 है तो इधर लंबाई 31 आ जाएगी, और ये 25 है तो इधर 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 31 बट्टे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। किसी को भी समझने में दिक्कत आ रही है तो बोल सकता है। आप कहोगे तो 4 एग्जाम्पल और ले लेंगे। दो एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हटा दूं यहां से, चलो लिख लो आप। तीसरा एग्जाम्पल क्या था, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं लंबाइयां, फिर आप बता देना मुझे। एबीसी ट्राइंगल है, एक मीडियन एडी है, सी विन एडी है, एक सी विन बीई है, और ये पॉइंट पी है। कौन कौन सी लंबाइयां दे रखी हैं, ये दे रखा है, और दूसरी वाली जो सी विन है उसका दे रखा है रेशो। ये कितनी है, ये 3 5। बीपी और पी दे रखा होगा, बीपी और पी दे रखा है ना, कितना कितना 4 3, ये 4 और ये कितना 3। एक तो पूछा है ए और ईसी का रेशो क्या है, ए अनुपात ईसी। दूसरा है एपी और पीडी, एपी और पीडी, एपी और पीडी का पूछा है। सबसे, फिर कह रहा हूं वेट कहीं भी ले सकते हो, सबसे अच्छा कहां लेना रहेगा ताकि फ्रैक्शन में न जाए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में न जाए। चलो मैं बता, बी पॉइंट पर इस 3 से भी आएगा और 5 से भी आएगा। जो बी पॉइंट है, यहां पर ऐसी 2 लाइन आके मिल रही हैं जिनकी लंबाइयां दे रखी हैं आपको, बीसी की भी दे रखी है और बीई की भी दे रखी है। तो बी पॉइंट पर इस 3 के, इस लंबाई 3 के कारण वेट आएगा और इस लंबाई 5 के कारण वेट आएगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो बी पर 15 मान लो। 5 के कारण 15 है तो 3 के कारण 9 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ बैठे, 15 का 3 गुणा 45 होता है तो 5 का 9 गुणा 45 होता है, यहां वेट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं तो 3 के कारण 15 है तो 4 के कारण 20 होगा। चलो ऐसा नहीं समझ, तो 15 चौके 60 है तो 20 का 3 गुणा 60 होगा, तो यहां का वेट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहां वाला जो वेट होता है वो इन दोनों का योग होता है, तो ये 9 है और ये 20 है, तो ये 11 हो के 11 में 9 जुड़ के 20 हो सकता है, तो यहां का वेट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 है, ये 9 है, तो यहां का वेट 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि यहां का वेट इन दोनों का योग होता है, तो ये 24 हो जाएगा। ये 24 है तो ये वाली लंबाई 24 हो जाएगी, और वो 11 है तो ये वाली लंबाई 11 हो जाएगी। ये 9 है तो इधर वाली लंबाई 9 हो जाएगी, और ये 11 है तो इधर वाली लंबाई 11 हो जाएगी। हो गया सवाल। ए और ईसी का रेशो है 9/11, यानी आप कह सकते हो 9:11। ठीक है, और यहां से अगर करें तो एपी, ये 24 इधर 11 इधर, तो ये आ जाएगा 24/11, ये आ जाएगा 24/11 हो जाएगा, या 24:11। आप लिख सकते हो 24:11 हो जाएगा। ऐसे 8 10 एक एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता, अगले बैच में दोबारा पढ़ लेंगे।
एक ही तरीका होता है, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, खुद अप्लाई करके देखें चीजों को, फिर भी नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़ लो। आपकी समझ में आ रहा है? चौथा एग्जाम्पल क्या था? दोनों सीवेंस के रेशो दिए गए हैं और भुजाओं के रेशो पूछ लिए। ट्राइंगल एबीसी है, ये एडी है, ये बी है, ये पॉइंट पी है। एपी और पीडी का रेशो क्या था? एपी और पीडी की लंबाई क्या थी? 4 3। ये 4 और ये 3 और 3 5, 3 इधर 5 इधर, 5 इधर 3 इधर, ऐसे बीसी कैसे हो सकता है? चौथा एग्जाम्पल बताना है आपको, ले लो, नहीं जो था वही बता दो। और वो 3, 3 की जगह कितना, और ऊपर कितना, और नीचे 5। ऊपर 3 नीचे 5, ये 4 और ये 5। और ये 7 और ये ऐसे, ए बी सी, ये डी, ये ई, ये पी। आपने कौन सा बताया मुझे? है? आपने बीडी का बता रहे थे। कहां से आया? मैंने दिया था? मैंने दिए नहीं, मैंने ये 2 लंबाइयां दी थी, ये तो ज्ञात करनी थी। अगर नीचे वाली 3 5 है तो ज्ञात क्या करना है फिर? आपको ज्ञात करना है बीडी और डीसी का रेशो, ए और ईसी का रेशो, ए और ईसी का रेशो, है ना? देखना, अब एक बात आती है, वेट कौन सा ले, वेट कहां तय करें, कहां तय करें? पी पर, पी पर 4 और 5 के कारण भी आ जाएगा, 7 और 3 के कारण भी आ जाएगा, आ जाएगा ना? 7 और 3 10 होता है, 4 और 5 9 होता है, 10 और 9 का एल्शियम 90 आता है। पी पर 90 तय कर दूं? पी पर 90 तय कर दें? बोलो। पी पर 90 तय कर देते हैं, ये जो पी है इसके ऊपर वेट 90 तय कर देते हैं। 5 और 4 9 के कारण 90 है, तो एक अनुपात के कारण 10 हो जाएगा, 5 के कारण 50 हो जाएगा, 50 इधर होगा, 4 के कारण 40 हो जाएगा, 40 इधर होगा। अब 50 का 4 से गुणा 200 होता है, इस 40 का 5 से गुणा 200 होता है, बैलेंस हो रहा है। 7 और 3 10 के कारण 90 है, तो एक अनुपात के कारण 9 हो जाएगा। 7 का 9 गुणा 63 है, तो इधर 63 हो जाएगा, और 9 का 3 गुणा 27 है, तो इधर 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 है, ये 40 है, तो इसको 13 होना ही पड़ेगा। इसके पास में अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इन दोनों का योग 40 होना चाहिए, तो ये 27 है, तो 40 में 27 घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक, अब देख लो 50 और 13 63 हो रहा है, बैलेंस चेक कर सकते हो आप। ठीक है, और ये 63 है। अब हमें पूछा है बीडी और ईसी, 13 इधर 27 इधर, ये लंबाई 13 हो जाएगी, ये लंबाई 27 हो जाएगी, ये आ जाएगा 13/27। ए और ईसी का रेशो, तो ये लंबाई 13 है, तो इधर ये वेट 13 है, तो इधर वाली लंबाई 13, और ये 50 है, तो इधर वाली लंबाई कितनी? 50। आप कह सकते हो 13/50 हो जाएगा।
ऐसे आप इन लंबाइयों को तय कर सकते हो। चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए आपको? चारों के चारों एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आराम से ऐसे सवाल आए तो कर सकते हैं। आगे बताता हूं। चले आगे देखो, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, इसकी एक मीडियन तो है एडी और एक मीडियन है बीई। मीडियन है ये ग्रेविटी सेंटर जी हो जाएगा, केंद्रक जी। मीडियन है, माध्यिकाएं हैं। हमने एक बात पढ़ी थी कि माध्यिका जो होती है वो केंद्र पर 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाती है और सामने वाली भुजा को 1:1 के रेशो में डिवाइड करती है। सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है तो 1:1 के रेशो में डिवाइड करती है। ये सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिल रही है तो 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगी। और खुद जो केंद्रक पर 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाती है, एक बार दोबारा साबित करते हैं कि ऐसा हो जाता है क्या। एक बार फिर दोबारा साबित करते हैं कि ऐसा होता है क्या। 1:1 के रेशो हो जाएगा, मध्य बिंदु पर है तो 1:1 का रेशो हो जाएगा। अब आपको ये और ये लंबाई तय करनी है, आराम से कर लेंगे। देखो वेट कहां से लोगे? सबसे पहले सी पर ले लो। इस एक के कारण इस एक के कारण तो एक आ जाएगा, एक के कारण ये एक है तो इस एक के कारण ये भी एक हो जाएगा। एक और एक, यहां का वेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस एक के कारण एक है तो इस एक के कारण भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 है, ये 1 है तो इधर वाली लंबाई 2 और इधर वाली लंबाई 1 हो जाएगी। एक ये है, एक ये है, एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर वाला वेट 2 है, इधर वाला वेट 1 है तो ये लंबाई 2 इधर हो जाएगी, ये लंबाई 1 इधर हो जाएगी। माध्यिका है वो केंद्रक पर 2:1 के रेशो में डिवाइड हो रही है, कोई सिमिलरिटी नहीं लगानी पड़ी है, एकदम स्पीड से हो गया। माध्यिका केंद्रक पर 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाती है। माध्यिका केंद्रक पर 2:1 के रेशो में डिवाइड हो जाती है, हो रही है ना? ये मत समझ लेना कि ये लंबाइयां एक और एक ही हैं और ये लंबाई एक ही है। ये बराबर बराबर है, एक एक भी हो सकती है, दो दो भी हो सकती है, तीन तीन भी हो सकती है, चार चार भी हो सकती है, तो भी रेशो यही आएगा। ये एक एक है तो वो दो दो भी हो सकते हैं। जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझा देता हूं। बोले सर वो लंबाई फिर तो दोनों भुजाएं बराबर बराबर होनी चाहिए। अभी बताता हूं मैं तेरे। ये तो है 8 सेंटीमीटर लंबी, कौन सी? बीसी। बीसी की लंबाई तो 8 सेंटीमीटर और एसी की लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर। 8 है तो दोनों 4 4 होंगी, 6 है तो दोनों 3 3 होंगी। अगर माध्यिका है तो मिड पॉइंट पर मिल रही है, ये डी है ये ई है, इसको जी बोल देंगे। बोलो हाँ। यहां वाला जो वेट है उस 3 और 4 के कारण आएगा तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। ये मैंने 12 ले लिया। इस 4 के कारण 12 तो इस 4 के कारण भी 12, इस 3 के कारण 12 तो इस 3 के कारण भी 12। ये 12 और 12 यहां 24 हो जाएगा, ये 12 और 12 यहां 24 हो जाएगा। ये 24 इधर है, ये 12 इधर है तो 24 उधर ऊपर चला जाएगा और 12 इधर नीचे आ जाए, लंबाई 12 ये हो जाएगी। ये 24 और ये 12 है तो 24 लंबाई इधर हो जाएगी, 12 लंबाई इधर हो जाएगी। इस 24 और 12 का रेशो कर लो, 2:1 ही आ रहा है। इसमें गड़बड़ क्या हो सकती थी? आपको ये लगता कि एक और एक ये लंबाई पूरी 2 है और इधर भी एक और एक ये लंबाई 2 है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है, ऐसा बाकी में नहीं होता। ऐसे हो सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये लंबाई 8 है, ये लंबाई 6, तो 8 को 4 4 करोगे तो 6 को तो भी तो 3 3 कर सकते हो, तो भी रेशो 2:1 का ही आएगा। ये 24 और 12 में 2:1 का रेशो है, इस 24 और 12 में भी 2:1 का रेशो है। रेशो क्या आएगा? 2 अनुपात क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये जो हम अनुपातों में बांटते हैं, ये एक्चुअल लंबाइयां भी हो सकती हैं और केवल अनुपात भी हो सकते हैं। जैसे 4 4 या 3 3 हो सकते हैं या 1 1 1 1 भी हो सकते हैं सारे के सारे। तो एक्चुअल लंबाइयां भी हो सकती हैं, रेशो भी हो सकता है, रिजल्ट सेम रहेंगे आपके, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप समझ गए हो?
बोलो हाँ। ठीक है। एक चीज हमने और पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि माध्यिका के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो सामने वाली भुजा को ऊपर से नीचे की, इधर से इधर दो एक दो के रेशो में डिवाइड करती है और खुद तीन एक के रेशो में डिवाइड हो जाती है। ये माध्यिका है एडी। ये माध्यिका का मध्य बिंदु है, यहां से यहां मिलाने वाली सरल रेखा, इसको पी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं। माध्यिका के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली सरल रेखा है, वो इसको एक दो के रेशो में डिवाइड करती है और खुद तीन एक के रेशो में डिवाइड होती है। याद है कि हमने सिमिलरिटी से समझाया था मैंने आप, और उसमें सिमिलरिटी में कंफ्यूजन भी अच्छा खासा हुआ था ना। अब देखना कैसे वो आते ना, चुटकियों में हल, चुटकियों में हल। ठीक। थिंक विदाउट इंक। ठीक है। बिना पेन चलाए सवाल करे, ये तो एग्जाम में आके रहेगा। इसको कर लो, एसएससी पार है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। अब की बार एसएससी पार। देखो, अगर माध्यिका का मध्य बिंदु है, ये माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को एक एक के रेशो में डिवाइड कर रही है, और इस माध्यिका का पी मध्य बिंदु है तो ये एक एक हो जाएगा। बोलो हाँ। बोलो हाँ। वेट कहां लेंगे? डी पर ले ले। डी पर एक और एक के कारण दो आएगा, तो ये दो ले लिया। ठीक है। इस एक के कारण दो आया तो इस एक के कारण भी दो ही आएगा। ये एक आ जाएगा और ये एक हो जाएगा। एक के कारण एक के कारण एक। ये वेट कितना है? एक, तो ये लंबाई एक। ये वेट कितना है? दो, तो ये लंबाई दो। ए और ईसी का अनुपात 1:2 आ गया। बोलो हाँ। ठीक। इसका देखते हैं, एक और दो कितना होता है? तीन। इस तीन के कारण लंबाई इधर और इस एक के कारण लंबाई इधर। बीपी और पीई 3 अनुपात है, चुटकियों में हल। इसको कर डाला तो लाइव जिंगा लाला। टाइम कितना बच रहा है? 10 मिनट। आपको 10 मिनट का काम दे दूं? दे दूं? 4 मिनट में लिख देता हूं, अगले 6 मिनट फ्री में। अब तो कर ही लोगे। ट्राइंगल एबीसी है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 7 है। ये पॉइंट पी है। डी, ई और एफ। एफ बट्टे एफ भी बताना है, एपी बट्टे पीडी बताना है, बीपी बट्टे पीई बताना है, और सीपी बट्टे पीएफ बताना है।
आपको ए बट्टे ई सी बताना है, ए एफ बट्टे बी एफ बताना है, बीपी अपॉन पीई बताना है, और आपको सीपी अपॉन पी एफ बताना है, सीपी अपॉन पी एफ बताना है। ये 5 है, ये 3 है, अब की बार मैंने चेंज कर दिया है, 3 5 को 5 3 कर दिया है। ये 7 है और ये 4 है। ए अपॉन ई सी बताना है, ए एफ अपॉन एफ बी बताना है, एपी अपॉन पी डी बताना है, सीपी अपॉन पी एफ बताना है। ये 5 3 का रेशो है, और ये 7 4 का रेशो है। बी डी और डीसी का रेशो बताना है, एई और इसी का रेशो बताना है, एएफ और एफ बी का रेशो बताना है, सीपी और पीएफ का रेशो बताना है। ये फटाफट कर लो, अभी बैठे बैठे कर लो, 2 मिनट में आया मैं।